पुष्पा में यूथ के लिए रील और रियल। आज की डेट में अगर युवा वर्ग बोले कि सर मैं पुष्पा जैसा बनना चाहता हूँ, तो पहले ये 4 कैरेक्टर्स भी लाने पड़ेंगे। पुष्पा का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है। पुष्पा मूवी हमने देखी, क्या देना चाह रहा है? औकात और अकड़, ये 2 शब्द दो हैं। शब्द है। इसे विद्रोह मत बनाइए, बस दिल पे लगाइए और कहिए कि यस, करके दिखाऊंगा। प्रूव दैम रॉन्ग। सफलता की फसल सींचने को मेहनत की बरसात करवानी पड़ती है। झुक के सलाम करती है ये दुनिया, बस तुझे अपनी औकात बनानी होती है। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि कोई भी पिक्चर या कोई भी मूवी अगर बनती है तो वो समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, जो घटित होती हैं, उन्हें ही दिखाया जाता है। जो फिल्में हैं वो समाज का दर्पण कही जाती हैं। मगर अभी जो कुछ मूवी आई, जो पिक्चरें आ रही हैं, चाहे वो ओटीटी पे हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज हो या फिर हमारे साउथ से जो मूवी आ रही है, उनको देखने के बाद में चिंता करने का लगता है, क्या समाज में वाकई ऐसी घटनाएं घट रही हैं या स- इन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि ऐसी घटनाएं घटे। असल में हाल में ही कुछ मूवी मुझे देखने का मौका मिला और सोचा चलो इसको एक बार रिव्यू को चर्चा किया जाए कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो मैं आज एक बार फिर अपने मित्र डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास में आया, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता जी से बात करने के पीछे का एक रीज़न ये भी होता है कि उसे वो एक अलग एंगल पे देखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को भी समझते हैं, तो एक उनका एंगल ही अलग हो जाता है। वो कुल मिला के रिव्यू नहीं करते, उसका एक प्रकार सही एक एनालिसिस भी करते हैं। तो मैं कहा चलो इस बार अनिल जी के साथ बैठ कर के इस पे बात करूं। तो पहली मूवी जो मुझे लगी, मैंने पुष्पा पार्ट 1 भी देखी और पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर देखा। पिक्चर देखने का नहीं मिला, अगर हाँ मेरे बच्चों ने देख कर के आया तो बताया कि अच्छी सी स्टोरी थी। तो मुझे लगा कि इसको एक बार मैं अनिल जी से बात करूं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, नमस्कार पांडे जी। इस बार एक अलग विषय लेके मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, मूवी को लेकर के। हम्म। अभी जो पुष्पा मूवी हमने देखी, पार्ट 1 भी देखा था कि कैसे एक समाज का नकारा बच्चा रहता है और उसको हर बात पे जब नृत्य किया जाता है तो वो अकड़ू हो जाता है। और बड़ा फेमस डायलॉग आया था, झुकेगा नहीं साला। तो क्या ये अकड़पन क्या दिखलाना चाहता है कि अगर आप अकड़ू रहोगे तो समाज में आपको एक अलग मिलेगा, एक पॉइंट जो मैंने उसे समझा। दूसरा, क्या देना चाह रहा है कि आप गैंगस्टर बन जाओ, आप यूथ हो तो समाज के उल्टी दिशा में चलोगे तो आपको सम्मान ज़्यादा मिलेगा, सब लोग आपसे डरेंगे, पुलिस, कानून, प्रशासन, नेता सब आपकी मुट्ठी में खेलेंगे। क्या समाज इस दिशा में जा रहा है? साइकोलॉजी पॉइंट से और आपके रिव्यू को जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हो? निश्चित रूप से मूवी तो आपने थोड़ी बहुत देखी होगी। बिल्कुल। पुष्पा 1 मैंने देखी थी, तो पुष्पा 2 देखने की इच्छा थी। दोस्तों से पूछा तो कई लोगों ने कहा, अरे छोड़ ना यार, बकवास मूवी है, इस टाइप की मूवी कुछ मैसेज तो देती नहीं है, नहीं देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखा, तो इसलिए देखा कि अरे बनाया क्या है यार, इतना क्यों क्यों बॉक्स ऑफिस पे चल रही है, क्या चीज़ है, क्या पैसे कमाए हैं ना, कमाए। फर्स्ट वीक में ही करोड़ों का बिजनेस। तो मैं जब मूवी देखा, मैं मूवी को एक अलग चश्मे से देखता हूँ। जब मूवी देखने जाता हूँ, तो दूसरा चश्मा पहन के जाता हूँ, जो रूटीन पहनता हूँ वो नहीं। क्योंकि अगर रूटीन चश्मा पहनूंगा तो शायद उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो उसका एक अलग मैसेज होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम को इफेक्ट ना कर दे और हमारे अंदर भी ऐसे नॉन एम्पावरिंग या गलत बिलीफ ना बन जाए। हम्म। तो मैं उस मूवी को एक अलग एंगल से देखता हूँ। उस मूवी को अगर पूरा देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसमें। पहली चीज़ ये अच्छी लगी कि उसमें जो पुष्पा का करेक्टर दिखाया गया है, वो करेक्टर एक ऐसा करेक्टर है जिसे चाइल्डहुड में आइडेंटिटी नहीं मिली, हम्म। जिसके समाज से जिसे हटा दिया गया, हम्म। उसके भाई ने उसे परिवार से अलग कर दिया, उसका सरनेम छीन लिया। हम्म। तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा का केस है वो पुष्पा। बिल्कुल। अब जहाँ बचपन में ये चाइल्डहुड ट्रॉमा मिलता है ना, तो वहां पर फिर जब अडल्टहुड आता है, जब अडल्ट स्टेज आती है, तो उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चला जाए, स्ट्रेस में चला जाए, एंग्जाइटी में चला जाए, पैनिक अटैक में चला जाए, बीमारियों का शिकार हो जाए, जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। लेकिन इस केस में जो पुष्पा का करेक्टर दिखाया, उसने अपने बचपन के ट्रॉमा को एक अलग एंगल पे डाइवर्ट कर लिया। उसने अपना एक नया फ्रेम लगाया कि नहीं, मुझे कुछ बन के दिखाना है। नहीं तो ठीक है, एक होता है कि जब कोई बचपन में ट्रॉमा मिलता है
तो अक्सर लोग या तो डिप्रेशन की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो विद्रोही हो जाते हैं। यस, तो ये विद्रोही स्वभाव वाला था बिल्कुल, कैरेक्टर? ये विद्रोही स्वभाव वाला था। तो इसने अपना एक विद्रोह करके अपने आप को एक मुकाम हासिल करने की कोशिश की। अब क्योंकि उसके पास स्किल या कोई ऐसी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस तो थी नहीं, हुँ, जिससे वो आगे बढ़ता, और उसमें बढ़ने में मुश्किल भी है, तो उसने गलत रास्ता चुना, जो था तस्करी का, चंदन की तस्करी का। लेकिन पुष्पा के उस कैरेक्टर के अंदर भी जो दिखाया गया, झुकेगा नहीं साला, जो किसी के सामने नहीं झुकता है, वो कैरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, हुँ, इमोशनली भी। किसी हुँ, चीज़ से डर नहीं लगता उसे, फ़ियर नहीं लगता है। लेकिन वही कैरेक्टर जब उसका भाई उसके घर आता है मिलने के लिए, शादी का न्योता देने के लिए, फफक-फफक कर रोता है अपनी माँ की गोद में। फफक-फफक कर रोता है अपनी माँ की गोद में। ये कितना एक अलग उसका कैरेक्टर दिखाया गया। यानी कि उस कैरेक्टर के अंदर एक बच्चा छिपा हुआ था। इनर चाइल्ड हीलिंग की जो हम बात करते हैं साइकोलॉजी में, ये कहीं न कहीं उसको दिखाता है। उसे भी ज़रूरत थी प्यार की, लेकिन उसे प्यार वो मिला नहीं, और वो प्यार उसे अपनी वाइफ़ के अंदर मिला। उसकी वाइफ़ ने जब उसे समझा, उसे प्यार दिया, तो उसके प्यार में पागल हो गया। उसके प्यार में वो कुछ भी करने को तैयार है। उसकी वाइफ़ ने जब उससे एक छोटी-सी पिक माँगी सीएम के साथ, और सीएम ने जब फिर से मना कर दिया कि तुम्हारे जैसे गुंडे मवाली के साथ मैं पिक्चर नहीं खिंचवा सकता, और फिर उसका वो जुनून दिखाया कि अपनी वाइफ़ एक पिक्चर देने के लिए वो सीएम को ही बदल देता है। तो एंटरटेनमेंट के तरीके से देखें तो एक अच्छी मूवी है, लेकिन साइड बाय साइड पर आपको एक और पॉजिटिव। होती है कि जो आप भी आपने बात की तो मुझे याद आता है कि जो बाहर से जितना कठोर होता है, हाँ, अंदर से वही उतना कोमल भी होता कोमल है, भी ये भी होता कहा गया। है। तो राइट, पुष्पा के मूवी में इस कैरेक्टर का एक ये भी दिखाया है कि बाहर से दुनिया के लिए तो काफ़ी कड़ा था, हर चीज़ में वो मारपीट, काट सब, लेकिन अंदर-अंदर जब उसको प्यार मिलता है, जब उसको वो एहसास कराया जाता है, तो रोने लगता है फुक-फुक करके। राइट। दोनों। और कहीं न कहीं उस कैरेक्टर में एक चीज़ और दिखाई गई है। जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है, तो हुँ। वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग बताता है हाँ, 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 कि हाँ। मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगा। हुँ। छोड़कर मैं वापस इस बच्चे को एक फ्यूचर की तरफ, अच्छे ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर चलूँगा। मतलब कोई भी रिटायरमेंट ले लूँगा इस मतलब कोई भी पेरेंट्स है सिंडिकेट जो से। कोई भी पेरेंट्स या फादर जो है वो भले कितना भी बड़ा विलेन बन जाए, राइट। कितने भी अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता है, एक संदेश ये भी है इसका। जानता है कि मैं गलत कर रहा था। यानी उसको पूरा एहसास है कि वो गलत कर रहा है, और ये गलत हुँ, समाज के लिए भी ठीक नहीं है, उसकी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है, और परिस्थितियों की वजह से वो गलत पे शिकार हो गया। तो कहीं न कहीं वो अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है, मान, सम्मान और समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा भी दिलाना चाहता है, और अपनी वाइफ़ के साथ वो शेयर भी करता है। हुँ, और कुछ बातें और जो अच्छी लगी, पुष्पा के अंदर एक कैरेक्टर के अंदर में एक चीज़ पॉज़िटिव है कि वो हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, हुँ, कमिटेड है। आज की डेट में अगर युवा वर्ग बोले कि सर मैं पुष्पा जैसा बनना चाहता हूँ, तो पहले ये 4 कैरेक्टर्स भी लाने पड़ेंगे, कि पहले कमिटमेंट लाना होगा, जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, और हार्ड वर्किंग, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग दिखाया है उसका। साथ ही साथ माइंड, हुँ, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हर चीज़ को बहुत परख के, सोच समझ के डिसीजंस लेता है। इमोशनल दिखाया है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट दिखाया है, कहाँ पर अपनी इमोशंस को यूज़ करना है। और एक बात, कैरेक्टर का बहुत अच्छा होना। कैरेक्टर का जो उसका पॉजिटिविटी दिखाई गई है, यानी कि कहीं न कहीं आप सिंडिकेट में हो या किसी भी फील्ड की ऊँचाइयों पर पहुँचने के लिए फिर आपको वही 4-5 चीज़ें चाहिए। कमिटमेंट चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, और कहीं न कहीं आपको अपने कैरेक्टर के अंदर वो जान लानी पड़ेगी। तो पुष्पा मूवी को अगर हम एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें, एक अच्छी मूवी है, लेकिन इसको नेगेटिव फ्रेम में ना देख के पॉजिटिव फ्रेम में देखें। हम दुनिया को किस फ्रेम से देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि उससे हमारे बिलीफ क्या बनेंगे, सोच क्या बनेगी। जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, ऐसे देखता है, फिर वो ऐसे देखता है। वो उसी सीन को 3-4 एंगल से देख रहा होता है। इसी प्रकार से हम दुनिया को किस परसेप्शन से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, किस फ्रेम में देखते हैं, उससे हमारी सोच बनती है। तो मूवी को मूवी की तरह देखें, एंटरटेनमेंट की तरह देखें, लेकिन उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकालने के लिए आपको पॉजिटिव फ्रेम्स लगाने होंगे। मैंने तो इसे पॉजिटिव फ्रेम के साथ देखा, और एक बहुत एंटरटेनिंग मूवी है, जो आने वाले समय में आपको एक अच्छी नॉलेज भी दे सकती है, अच्छे पॉजिटिव बिलीफ भी दे सकती है। जब आप दूसरे एंगल से देखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़िल्में जो है वो नॉलेज देती है, वो आपके बिलीफ को मजबूत करती है, निश्चित रूप से। जो भी कहानी लिखता है कहानीकार, एक लेखक, वो समाज को कोई ना कोई संदेश देना चाहता है उस कहानी के पीछे से। कई बार कहानियों को वो नेगेटिव से चालू करता है और लास्ट में पॉजिटिव एंडिंग की ओर ले जाता है कि इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होगा। कई बार कहानी को पॉजिटिव चालू करता है, वो बताता है कि अगर आप ये करोगे तो समाज में
ये नेगेटिविटी जाएगी तो इससे आप दूर रहो, दोनों चीज़ें देता है वो। पुष्पा में यूथ के लिए, क्योंकि पूरा यूथ एंटरटेनिंग मूवी थी और आपने देखा होगा मैक्सिमम यूथ गए हैं इस देखने के लिए, और यूथ के कारण इतना चल रहा है, और उसी यूथ के कारण जो भीड़ लगी, तो आपने देखा कि हैदराबाद में क्या हुआ। और रील और रियल, जहाँ पे रील में झुकेगा नहीं साला करके वो हाइट हो जाता है, रियल लाइफ में आज जब वो टक्कर लेने चला तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। अब रील और रियल दोनों पुष्पा की बात करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा। देखो, शायद अल्लू अर्जुन को भी पता है कि रियल लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग है, कि रियल लाइफ में झुकना भी पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जो ऐसे पेड़ होते हैं ना, जो अकड़ के चलते हैं, तो जब आंधियां आती हैं तो सबसे पहले वही गिरते हैं। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो एकदम लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बड़ी बड़ी आंधियों को झेल जाते हैं, फिर नीचे झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है, और शायद इस घटना से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ को बिल्कुल अलग एंगल से देखें। एक एंटरटेनमेंट है और एक प्रैक्टिकलिटी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। रियल लाइफ को अपनी रियल लाइफ में ना बनाएं, रियल लाइफ से पॉजिटिव चीजें लें। अगर सिंडिकेट या ये सब बने तो कहीं ना कहीं जो उसके खतरे हैं, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो उसके लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी है, लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो भी तो झेलने पड़ेंगे ना आपको। हर मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है, पुष्पा में भी दिखाया गया। और एक चीज और, पुष्पा के अंदर जो मुझे थोड़ा प्रभावित करी वो थी ईगो। कहीं ना कहीं जो शेखावत है उसका ईगो इसने हर्ट किया था पार्ट 1 में। बिल्कुल। तो जब समझौता कराने की बात आती है, मीडिएटरशिप कराने की बात आती है, तो बीच में मंत्री जी मीडिएटरशिप करवाते हैं दोनों की। तो शेखावत एक ही बात बोलता है कि साहब, पैसे से मेरा ईगो नहीं खरीदा जा सकता। वो जो मेरे ईगो को हर्ट किया है उसका बदला ये पैसा नहीं हो सकता, उसका बदला सॉरी ही हो सकता है। और वो सॉरी बुलवाने के लिए पूरी पार्टी अरेंज करता है। शेखावत का जो करेक्टर दिखाया गया है, केवल एक सॉरी शब्द उसे सुनना था, उस शब्द को वो रिकॉर्ड करता है और बार बार सुनना चाहता है सबके सामने। यानी दुनिया के अंदर में जो चीज दिल पे लग जाती है वो फिर आपको बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब दिल पे लगता है, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। और पुष्पा जब दूसरों के कहने से सॉरी तो बोल देता है और सॉरी बोल के वापस जा रहा होता है, तो फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो मेंटल एटीट्यूड है वो झुकेगा नहीं साला वाला। उसको लगता है कि नहीं, अब पुष्पा वो चीज नहीं रहेगा ये सॉरी बोलने के बाद। फिर वो आके उसका ईगो हर्ट करता है, और जब उसका ईगो हर्ट होता है तो फिर दिखाया गया है कि ईगो हर्ट होने के बाद वो कैसे अपनी जी जान लगा देता है वो शेखावत पुष्पा को पकड़ने के लिए। यानी कहीं ना कहीं एक चीज इसमें सीखने को मिलती है कि जब दिल पे लगेगी तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो लगाइए दिल पे, पॉजिटिव वे में लगाइए चीजों को। जहां इंसल्ट हो रही है, जहां बेइज्जती हो रही है, जहां डिससेटिस्फेक्शन है, उसे विद्रोह मत बनाइए, बस दिल पे लगाइए और कहिए कि यस, करके दिखाऊंगा, प्रूव दैम रॉन्ग। यही सबसे बड़ी फिलॉसफी है, दिल पे लगाइए और ट्रांसफॉर्म करिए और करके दिखाइए। मतलब कि अपनी औकात बना के रखो, औकात को लेके चलो, तभी होगा। ईगो को मैं थोड़ा दूसरे उस पे लेगा, क्योंकि आपको अपनी औकात मालूम होनी चाहिए। राइट। और अगर आपको अपनी औकात नहीं मालूम है तो ईगो रहेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। औकात और अकड़, ये दो शब्द हैं। अकड़ तब आती है जब आपको सक्सेस बिना मेहनत के मिल जाए या जरूरत से ज्यादा मिल जाए, और औकात आदमी अपनी खुद बनाता है। औकात धीरे धीरे बनती है, और जब औकात बनती है तभी दुनिया आपको सलाम करती है। तो एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है औकात के ऊपर, सफलता की फसल सींचने को मेहनत की बरसात करवानी पड़ती है। सफलता की फसल सींचने को मेहनत की बरसात करवानी पड़ती है, झुक के सलाम करती है ये दुनिया, बस तुझे अपनी औकात बनानी होती है। बिल्कुल। तो यही एक मेरे ख्याल से आप पुष्पा मूवी के माध्यम से यूथ को संदेश भी देना चाह रहे हो। बिल्कुल, कि अपनी औकात बना के रखो, अपनी औकात बना के चलो, तो जीवन में झुकना तो नहीं पड़ेगा। और तब आप रियल वे से बोल पाएंगे कि झुकेगा नहीं साला। है, बात इस मूवी की हुई है। अगले वीडियो में बात करेंगे एक दूसरी मूवी की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिएगा।